हाँ जी, 9th क्लास। नमस्कार बेटा, आप सभी को हिंदी की क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रहीम दास जी के दोहे। रहीम दास जी के दोहे, लेकिन इसको लिखने वाले जो कवि है, इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना एक उपाधि थी जो उनको मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दी गई थी। और अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खान के सुपुत्र थे रहीम, जो महाराज जो बादशाह अकबर थे उसके दरबार के 9 रत्नों में से भी एक माने जाते थे। इन्होंने जितने भी दोहे लिखे उनमें 3 विषय बहुत प्रमुख थे। श्रृंगार यानी प्रेम से संबंधित, दूसरा भक्ति के दोहे और तीसरे नीति से संबंधित दोहे। तो इनकी जो भाषा थी वो अरबी, फारसी, अवधी और उर्दू जो है। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत ब्रज भाषा का भी इनको ज्ञान था। ये मुसलमान कवि थे, लेकिन फिर भी इनकी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में भी बहुत रुचि थी और कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर के इन्होंने कई दोहे और कविताएं भी लिखी हैं। तो चलिए, रहीम दास जी के दोहों में से हमने 2 का अध्ययन कर लिया था। सबसे पहला दोहा था रहीमन धागा प्रेम का, है ना? रहीमन धागा प्रेम का। दूसरा दोहा था रहीमन निजमन की व्यथा। दूसरा था रहीमन निजमन की व्यथा। ठीक है। इसके बाद अब तीसरा दोहा आता है, वो आता है, ध्यान से सुनना बेटा। चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है, जा पर विपदा पड़त है, तो आवतिया देश। पड़त है तो आवत या देश। ठीक है, यही आपका दोहा दिया गया है। ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। क्या दिया गया? चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। यहाँ पे एक कॉमा है। पाठ्य पुस्तक में देखिए, जब भी कविता के बीच में कहीं पर कॉमा लगा होता है, इसका मतलब है वहां पे थोड़ा सा रुकना है। रुकने का अर्थ होता है विश्राम, यानी 2 मिनट के लिए हम पहले रुकेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है आगे की कविता को हम पूर्ण लय से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है चित्रकूट। चित्रकूट वो स्थान है जहाँ पर श्री राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के समय रहे थे। चित्रकूट एक वन स्थली का नाम है, वन प्रदेश का नाम है। चित्रकूट वह वन प्रदेश में यानी में रमी रहे। रमी यानी आनंद पूर्वक, आनंद पूर्वक रहे यानी निवास किया, निवास किया। रहीमन रहीम दास जी के अनुसार अवध अयोध्या के, अवध यानी अयोध्या के, नरेश यानी राजा। कौन थे? राम। पूरी पंक्ति का अर्थ देखिए। रहीमन रहीम दास जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा श्री राम वनवास काल के समय सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट नामक वन प्रदेश में आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। अब मैंने आपको एक शब्द बोला, वनवास के समय। ये सभी को विदित है कि रामायण में दिया गया है कि केकई के द्वारा बहुत ज्यादा दबाव डाले जाने पर दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन देने की बजाय 14 साल का वनवास दे दिया। यानी 14 साल ये राजकुमार जो है वन के अंदर सन्यासियों जैसे, साधुओं जैसे, बैरागियों जैसे जीवन बिताएगा। तो यहाँ वनवास का जो राम जी के जीवन में जो अवधि थी, वो जो समय था, वो बहुत मुश्किल का था, है ना? लेकिन मुश्किल के उस समय में भी वो किस तरह से रहे थे? आनंद पूर्वक। कहने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा। रहीम दास जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा श्री राम वनवास के समय चित्रकूट नामक वन प्रदेश में सीता और लक्ष्मण के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। अब इस बात से वो, इस उदाहरण से वो क्या सीख देना चाहते हैं? तो वो जो नीतिगत बात बता रहे हैं वो ये है, जा यानी जिस, पर यानी पर, जिस व्यक्ति पर, विपदा यानी मुसीबत, पड़त है यानी पड़ती है या आती है, तो यानी वह व्यक्ति, आवत यानी आता है, या यानी इस प्रकार की
देश यानी परिस्थिति में, इस प्रकार की परिस्थिति में, ठीक है। वनवास की स्थिति बहुत मुश्किल भरी स्थिति थी कि जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरह की मुसीबत आती है उस व्यक्ति को इस प्रकार की देश यानी परिस्थितियों में जरूर आना ही पड़ता है। लेकिन जरूरत क्या है कि मुश्किल की परिस्थिति में भी खुशी से रहो, आनंद पूर्वक रहो, दुखी होकर मत रहो। क्या कहते हैं, देखिए रहीमदास जी के अनुसार अयोध्या के जो राजा राम हैं वो चित्रकूट नामक वन प्रदेश में प्रसन्नता पूर्वक रहे थे और वहां पर रहीमदास जी ने ये शिक्षा दी है कि राजा राम जी के उदाहरण से कि जिस मनुष्य के जीवन में मुसीबत आती है उस व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यानी राजा राम अयोध्या के राजा थे, है ना, लेकिन फिर भी उनको राजमहल से आकर कहाँ रहना पड़ा, वनों में, जंगलों में, है ना। तो वहां पर रहीमदास जी ने शिक्षा दी है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, जब व्यक्ति के जीवन में मुसीबत आती है तो उसे ऐसी परिस्थितियों में जाना ही पड़ता है, लेकिन जरूरत है ऐसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, आनंद पूर्वक रहना चाहिए। जैसे श्री रामचंद्र जी रहे थे कहाँ पर, वनवास काल के समय चित्रकूट नामक वन में, कैसे रमी रहे, आनंद पूर्वक रहे थे। तो जिस व्यक्ति के जीवन में मुसीबत आती है उसे उस मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। यही चीज उन्होंने इस दोहे के माध्यम से हमें दी है। दोहा क्या है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या के राजा श्री राम वनवास काल में चित्रकूट नामक वन प्रदेश में आनंद पूर्वक रहे थे, जहाँ पर विपदा पड़त है तो आवत आदेश। तो ऐसी तरह से जिस व्यक्ति के जीवन में मुसीबत आती है उसे ऐसी मुश्किल भरी परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। आवश्यकता है अपना धैर्य कभी ना खोएं और वहां पर भी आप आनंद पूर्वक रहें, ठीक है। इसके अगला दोहा, चौथा दोहा बहुत अच्छी शिक्षा देता है। वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एके साधे सभी सधे, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, सब साधे सब जाय। रहीमन मूल ही सींचिबो, रहीमन मूल ही सींचिबो, सींचिबो फूले फले अघाय, फूले फले अघाय। अब देखिए यहाँ पर भी एक दोहा है और इस दोहे में कितनी सुंदर बात कही गई है। क्या कहते हैं, रहीमदास जी ने बताया है, देखो कि एक काम को, एक यानी एक काम को साधे पूर्ण करना, पूरा करना, सब सारे काम या सभी काम साधे क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण या पूरे हो जाते हैं। अब इस पंक्ति का क्या अर्थ है, एक काम को अच्छे ढंग से साधे यानी पूर्ण करने पर व्यक्ति के सभी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी एक काम को करने बैठते हैं ना, एक काम अगर अच्छे तरीके से हमने किया है, मन लगाकर किया है, तो जीवन में आने वाले जितने दूसरे काम है वो भी काम हमारे बड़े ही अच्छे ढंग से पूरे हो जाते हैं। लेकिन सब साधे सभी काम पूर्ण करने के चक्कर में सब जाए, सारे के सारे कार्य जाए यानी नष्ट हो जाते हैं। सभी कामों को एक साथ पूरा करने के चक्कर में हमारे सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्या सीख देते हैं, एक ही साधे सब सधे, एक काम को अच्छे ढंग से करने पर सभी काम अच्छे ढंग से हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, और सभी कामों को एक साथ करने के चक्कर में सारे के सारे कार्य हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, रहीमदास जी ने फिर से उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया, रहीमन, रहीमदास जी कहते हैं मूल ही, मूल यानी जड़, मूल यानी जड़, जो रूट्स होती है किसी पौधे की, क्या कहते हैं कि मूल ही सींचिबो, कि किसी पौधे की मूल यानी जड़ को सींचने से, जड़ में पानी देने से, यानी एक काम को अच्छे ढंग से करने से फूले फले अघाय, उससे फूल निकलते हैं,
वो अच्छे से फले यानी ग्रोथ करती है, बढ़ती है, उससे फल आते हैं। और अघाई यानी और उसकी अच्छे से वृद्धि होती है, उस वो पौधे की अच्छे ढंग से वृद्धि होती है। तब जब हम एक काम को अच्छे ढंग से पूरा करते हैं, और वो एक काम क्या है, किसी पौधे की जड़ को पानी देना। आप फूलों पे पानी दे रहे हो, फलों पे पानी दे रहे हो, तने पे पानी दे रहे हो, लेकिन जड़ सूखी पड़ी है। सारे कामों को एक साथ कर रहे हो, लेकिन जो आपको करना चाहिए उस काम की ओर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो सारे कार्य हमारे क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। तो उन्होंने एक पौधे की जड़ का उदाहरण देते हुए बताया है कि किसी एक कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने पर हमारे सारे कार्य अच्छे ढंग से पूरे होते हैं, और सारे कार्यों को एक साथ पूरा करने के चक्कर में हमारे समस्त कार्य नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से रहीमदास जी ने एक उदाहरण दिया कि किसी पौधे की जड़ को सींचने पर उस पौधे पे फूल फल उगते हैं और वो पौधा अच्छे से वृद्धि करता है। अघाई का अर्थ है वृद्धि करना, फूले फले यानी फूल और फल लगते हैं। रहीमन या रहीमदास जी कहते हैं मूल ही जड़ को सींचना चाहिए। एक काम को हमें अच्छे ढंग से पूरा करना चाहिए, उससे सभी कार्य हमारे अच्छे ढंग से पूर्ण हो जाते हैं। 4 दोहे हो गए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन निजमन की व्यथा, चित्रकूट में रमी रहे, और एके साधे सब सधे। अब 5वां दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन मालूम होता है लेकिन असंभव तो नहीं। तो चलिए 5वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं रहीमदास जी? 5वें दोहे में उन्होंने बताया है कि दोहा क्या होता है। देखिए क्या कहते हैं, ध्यान से समझना बेटा। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यो रहीम नटकुंडली समिते कूदे चढ़ी जाही। यही दोहा है 5वां दोहा। थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है लेकिन असंभव नहीं। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ यानी बहुत बड़ा, बड़ा या विस्तृत, बड़े को हम हिंदी में विस्तृत भी बोलते हैं। दोहा यानी 2 पंक्तियों की काव्य रचना। 2 पंक्तियों वाली जो काव्य रचना होती है वो दोहा कहलाती है। उसके जो अर्थ होते हैं यानी उसका जो आशय अभिव्यक्त होता है, वो आशय कैसा होता है, बहुत बड़ा और विस्तृत होता है या नहीं। दिखने में तो ये 2-2 लाइनों के हैं, 2-2 पंक्तियों के हैं, लेकिन जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो और ज्यादा विस्तृत इसका अर्थ मालूम पड़ता है ना। तो क्या कहते हैं कि दोहा जो है उसका आशय या उसका जो अर्थ है वो दीर्घ होते हैं, यानी बहुत विस्तृत और बड़े होते हैं। सही बात है। आखर, लेकिन उसमें जो अक्षर काम में लिए जाते हैं, आखर यानी अक्षर, इसमें जो अक्षर काम में लिए जाते हैं थोड़े यानी थोड़े, थोड़े या फिर कम। आही यानी प्रयुक्त होते हैं, आही यानी प्रयुक्त होते हैं। समझ आ रही है बात? कि जो दोहा है उसमें अक्षर तो बहुत थोड़े प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जब उनका अर्थ किया जाता है तो ये अर्थ बहुत दीर्घ और विस्तृत और बड़े होते हैं। सही बात है। 2 पंक्ति की रचना है, लेकिन 2 पंक्ति का जब हम अनुवाद करते हैं तो उसकी व्याख्या और ज्यादा विस्तृत हो जाती है। क्या कहते हैं कि दोहा जो है उसमें अक्षर तो थोड़े प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इसके अर्थ जो है वो बहुत विस्तृत और बड़े हो जाते हैं। कैसे? हर बात को रहीमदास जी ने उदाहरण से साबित किया है, तो यहाँ पे भी रहीमदास जी उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? तो पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। आपने सर्कस का शो देखा होगा, सर्कस में जाते हैं अपन, वहां पर नट यानी जो कलाकार होता है, नट का यहाँ पर क्या अर्थ है, कला का प्रदर्शन करने वाला, नट यानी कलाकार। ठीक है। कुंडली, कुंडली यानी अपने शरीर को बिल्कुल समेट कर कुंडली मार लेना। आपको पता है जब स्मृति वाला चैप्टर पढ़ा उसमें सांप जो है कितना लंबा होता है लेकिन कुंडली मारकर बैठा होता है। तो नट यानी कला का प्रदर्शन करने वाला
जो कलाकार होता है वो अपने शरीर को क्या करता है, समेट कर, इकट्ठा करके एक छोटा आकार दे देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए पहले तो अपने शरीर को समेट लेता है कुंडली के आकार में यानी गोलाकार में, और कूदे, एकाएक रस्सी को पकड़कर उससे कूदकर चढ़ी जाही ऊपर चढ़ जाता है और अपने शरीर को विस्तृत आकार में ले आता है। उन्होंने एक नट यानी कलाकार का उदाहरण दिया। ज्यों यानी जिस प्रकार, रहीम यानी रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सर्कस का कलाकार यानी कला का प्रदर्शन करने वाला अपने शरीर को समेट कर गोलाई में यानी गोलाकार होकर, कुंडली मारकर गोलाकार होकर अपने शरीर को समेट कर रखता है, लेकिन एकाएक वो रस्सी की सहायता से जोर से उछलकर ऊपर चढ़ जाता है और अपने शरीर को विस्तृत आकार में ले आता है। बिल्कुल उसी तरह से दोहा जो है वो अक्षरों में तो थोड़ा और गोलाकार प्रतीत होता है, छोटा प्रतीत होता है, लेकिन जब उसके अर्थ किए जाते हैं तो उसके अर्थ बड़े ही बड़े होते हैं और विस्तृत होते हैं, ठीक है। नट यानी कलाकार, कला का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति अपने शरीर को समेट कर यानी इकट्ठा करके, कुंडली यानी गोलाई में इकट्ठा करके रखता है और रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़कर वापस से अपने शरीर को सामान्य आकार में ले आता है। इसी तरह से अक्षर तो थोड़े प्रयुक्त होते हैं दोहे में जब वो हमें छोटा प्रतीत होता है, लेकिन जब उसकी व्याख्या की जाती है तो उसमें हमें दीर्घ और विस्तृत अर्थ अपने आप ही दिखाई देने लगते हैं। तो दोहे की तुलना एक नट यानी कलाकार से की है। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए, दीर्घ यानी विस्तृत या बड़ा, दोहा यानी दो पंक्तियों की रचना, अर्थ यानी का अर्थ या आशय या व्याख्या, आखर यानी अक्षर, थोड़े यानी कम या थोड़े, आही यानी प्रयुक्त होते हैं। कि दोहा जो काव्य रचना है उसमें अक्षर तो कम प्रयुक्त होते हैं लेकिन उसके अर्थ जो है वो बहुत बड़े और विस्तृत हो जाते हैं। ज्यों यानी जिस प्रकार, रहीम यानी रहीमदास जी कहते हैं, नट यानी कला का प्रदर्शन करने वाला, कुंडली समेटी अपने समेटे हुए शरीर को कुंडली यानी गोलाई में रखता है, कूदे चढ़ी जाही रस्सी की सहायता से उछलकर कूदता है और ऊपर चढ़कर अपने आकार को सामान्य रूप में ले आता है। उसी तरह से दोहे भी समेटे हुए छोटे दिखते हैं लेकिन जब उसकी व्याख्या करते हैं तो उसके विस्तृत अर्थ दिखाई देते हैं। समझ आ गई बात? 5 दोहों का अनुवाद आप सभी को अच्छे से समझ आया या नहीं, पहले ये बताइए। यहाँ पर आप सभी को 5 इन दोहों का अर्थ अच्छे से समझ आया या नहीं?